हेलो दोस्तों, अभी एक महत्वपूर्ण न्यूज जो शिक्षा नियमावली है, प्राथमिक शिक्षा नियमावली, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि संशोधन हो चुका है और संशोधन किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हो गया है और हमारी क्या क्या भर्तियां आने वाली हैं, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी की तरफ से पोस्ट किया गया है। आज कैबिनेट बैठक में बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इस संशोधन में NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को भी सम्मिलित किया गया है। अब NIOS से योग्य उम्मीदवारों को भी बेसिक शिक्षा की भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। सरकार जल्द ही इस नई व्यवस्था के अंतर्गत बेसिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में समावेशिता बढ़ाने और अधिक अवसर देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि जब नियमावली में संशोधन होकर NIOS को जोड़ दिया गया है तो NIOS अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ बाकी और जिन्होंने डीलेट कर रखे हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है विभाग को कि जल्द से जल्द जो है वो भर्ती निकाली जाए। ये भर्ती जो 2100 पदों की है, ये उम्मीद है कि ये बढ़ के भी आ सकती है, क्योंकि अब तक जो है बाकी अभ्यर्थियों द्वारा बार बार जो है शिक्षा मंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना और जगह जगह इन्होंने अपनी तरफ से जो है ज्ञापन दिए हैं, जिसमें 2100 पोस्ट को 2500 पोस्ट में बदलने के लिए। हो सकता है 2100 तो आएगी, ये तो कन्फर्म है, हो सकता है कि इससे अधिक बढ़ के भी आए। केंद्रीय विद्यालय बनबसा, जिला चंपावत, उत्तराखंड में एक बाल वाटिका शिक्षक, इसके लिए पोस्ट आई हुई है और इसकी जो साक्षात्कार तिथि है वो 25 सितंबर 2025 है। और आपको क्या है कि इसके साथ साथ आपको यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा और आपकी अधिकतम आयु जो है वो 35 वर्ष है। अपने मूल प्रमाण पत्रों की एक सेट फोटो कॉपी अवश्य लेकर जाएं और नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाएं और साथ ही साथ आप इस साक्षात्कार में उपस्थित हो जाएं टाइम से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति के लिए नियमावली होगी संशोधित। ये प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को की पदोन्नति के लिए नियमावली संशोधित होगी, जिससे सुपरवाइजर के 50% पदों पर इनकी पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकेगा। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाए। प्रदेश में 20,000 से अधिक कार्यकर्ता जो हैं वो आंगनबाड़ी के कार्यरत हैं। वर्तमान नियमावली में इनका सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति के लिए 40% कोटा है। 10% जो है वो कोटा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, जबकि शेष 50% पदों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरा जाता है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राज्य के सभी 5120 मिनी आंगनबाड़ी उच्चीकृत होकर आंगनबाड़ी केंद्र बन चुके हैं। इनके उच्चीकरण से मिनी आंगनबाड़ी के पद खत्म हो चुके हैं। मंत्री के मुताबिक सुपरवाइजर नियमावली में संशोधन से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सुपरवाइजर के पदों पर हर साल पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा, पूर्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुपरवाइजर के पदों पर 10 से 20 साल बाद पदोन्नति होती थी। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक ही पद से सेवानिवृत्त हो रहे थे, लेकिन अब सरकार खाली पदों पर इनकी हर साल पदोन्नति करेगी। संशोधन से सुपरवाइजर के 50% पदों पर प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही साथ अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा मौका बिहार पुलिस से निकल के आया है कि बिहार पुलिस में जो गृह विभाग है में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2025 है। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 05/2025 है। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। ये वेतन 6 की नौकरी है, जो लेवल 6 बोलते हैं, जिसको वेतनमान लेवल 6। पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसकी रिक्तियां हैं 1799, 1799। आवेदन के लिए पात्रता भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता दिनांक 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं तो उम्र सीमा की गणना जो है वो 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों के उम्र दिनांक 1 अगस्त
को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अनारक्षित जो कोटे के पुरुष हैं उनकी न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष, और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। इसी प्रकार जो पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष ही है, अधिकतम 40 है। अनुसूचित के लिए वही अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष।